Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is software engineering for BCA fifth semester. And students, today our the most important topic rapid application development. Okay student, आज हम जो है रैड मॉडल हम स्टूडेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग BCA फिफ्थ सेमेस्टर में। इससे पहले स्टूडेंट जो है हमने BCA सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर में हमने जो है स्टूडेंट लास्ट टॉपिक जो हमारा स्टूडेंट था जो हमने यूट्यूब पर स्टूडेंट्स ऑनलाइन हमने कंप्लीट किया वो स्टूडेंट्स था कि वही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो अदर एरियाज हैं उनमें जो है वो क्या आपस में एक रिलेशन है, यानी हमें क्या रिलेशनशिप ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू दी अदर फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था। उससे पहले हमने यूट्यूब पर सक्सेसफुली कंप्लीट किया और स्टूडेंट आज जो है वो हम रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल क्या होता है इसके स्टूडेंट हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट देखिए हमने SDLC का कॉन्सेप्ट हमने जो है पढ़ा। इससे पहले हमने जो है SDLC को हमने किया, डिक्लेयर किया और SDLC के कई सारे मॉडल्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट हमने रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट को हमने चुना है जिसमें स्टूडेंट हम प्रोटोटाइप को हम यूज़ करते हैं। हम जो है हम एक प्रोटोटाइप पे वर्क करते हैं, फिर प्रोटोटाइप 1 प्रोटोटाइप 2 पे वर्क करते हैं। जैसे स्टूडेंट मैंने देखो एक डायग्राम के थ्रू मैंने बनाया कि जैसे ही कोई चीज़ स्पेसिफाई हुई यानी रिक्वायरमेंट प्लानिंग फेज हुआ तो हम जो है उसको हम जो है उसको डिज़ाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे, देन इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि स्टूडेंट ये एक रैपिड डेवलपमेंट है कि हम क्या करते हैं इसमें स्टूडेंट जैसे कि मान लो कई सारी स्टेप्स को हम इसमें स्टूडेंट रिड्यूस कर देते हैं। जैसे कि मान लो और कई सारे मॉडल्स हैं तो उसमें जैसे मान लो कि हम वाटरफॉल मॉडल की बात करें, इंक्रीमेंट की बात करें तो स्टूडेंट जैसे कि हम चाहते हैं कि रैपिडली अगर चीज़ें अगर जल्दी से जल्दी अगर डेवलप हो जाएं तो हम जो है प्रोजेक्ट को कम समय में और कम बजट में बना सकते हैं। ठीक है, तो बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन जनरेशन एंड टेस्टिंग एंड टर्नओवर। तो ये स्टूडेंट हमारा रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का प्रोसेस है। तो क्या है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज अ सॉफ्टवेयर मेथोडोलॉजी दैट यूजेस मिनिमल प्लानिंग इन फेवर ऑफ रैपिड, यानी कि हम क्या करते हैं मिनिमल यानी कि मिनिमम प्लानिंग करते हैं इन फेवर ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग। उसमें जो लिखा भी हम क्या करते हैं रैपिड प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप इज ए वर्किंग मॉडल दैट इज फंक्शनली इक्विवेलेंट टू द कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो मतलब ये क्या होते हैं स्टूडेंट, ये हमारे वर्किंग मॉडल्स होते हैं कि हाउ टू बी एग्जीक्यूट द सिस्टम एंड प्लानिंग फंक्शनैलिटी इक्विपमेंट विद कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी that uses minimal planning favor of rapid prototyping. The planning of software development using RAD is interviewed with writing software itself. The lack of extensive pre-planning generally allows software to be written much faster, make it easier to change requirement. RAD is not appropriate when technical risks are high. In RAD model, component of function are developed in a parallel if they were minimum risks and project the development time box, deliver and then assemble in a working prototype. This can quickly give the customer something to see and use and provide feedback regarding delivery and their requirements. तो कहने मतलब क्या है कि प्लानिंग सॉफ्टवेयर डेवलप रैड इज इंटरबिल्ट राइटिंग सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। मतलब कहने मतलब क्या है प्लानिंग करते हैं स्टूडेंट हम जो है इसमें स्टूडेंट क्या है कि जैसे इसमें लिखा भी है कि रिक्वायरमेंट प्लानिंग फेज होता है। हम जो है तो हम जो क्विक प्लानिंग करते हैं और क्विक प्लानिंग के तरह जो है हम उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या लैक ऑफ एक्सटेंसिव प्री प्लानिंग जनरली अलाउ सॉफ्टवेयर टू बी रिटन मच फास्टर। तो हम क्या कर सकते हैं हम जो कोड है उसको बहुत फास्ट हम ले सकते हैं एंड मेक इट इजियर टू चेंज रिक्वायरमेंट और उसमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसमें स्टूडेंट चेंजेस भी कर सकते हैं। अब जैसे हम 4 फेज की बात करें, पहला स्टूडेंट जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट फेज है वो है रिक्वायरमेंट प्लानिंग फेज। तो स्टूडेंट देखो रिक्वायरमेंट प्लानिंग फेज का क्या मतलब है कि जैसे कि जो हमारा सिस्टम एनालिसिस फेज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, तो उसमें जो हमारे मैनेजर्स हैं जैसे मैनेजर एंड आईटी स्टाफ मेंबर डिस्कस एग्री ऑन बिजनेस नीड्स, प्रोजेक्ट स्कोप, कंस्ट्रेंट एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट, इट एंड विल टीम एग्री ऑन की इशू एंड ऑब्टेन मैनेजमेंट ऑथराइजेशन टू कंटिन्यू। मतलब जो हमारी मैनेजमेंट टीम है जो उसको हम वो स्टूडेंट बैठती है वो प्लानिंग करती है भी कि सिस्टम कैसे एग्जीक्यूट होगा और कैसे इसको जो है हम आगे बढ़ाएंगे। तो रिक्वायरमेंट प्लानिंग फेज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फेज है। फिर है स्टूडेंट हमारा यूजर डिजाइन फेज। तो ड्यूरिंग द फेज यूजर इंटरेक्ट विद सिस्टम एंड एनालिस्ट डेवलप मॉडल्स। यूजर जो होगा वो मतलब इस सिस्टम से मतलब क्या होगा इससे मतलब जो इंटरेक्ट होगा और जो एनालिस्ट है वो उसको एनालाइज करके डेवलप करेगा मॉडल्स एंड प्रोटोटाइप दैट रिप्रेजेंट ऑल सिस्टम प्रोसेस inputs and outputs. RAD group of subsystem typically use combination of joint application
डेवलपमेंट, इसको हम बोलते हैं जेड यानी टेक्निक केस, ठीक है। तो यूजर डिजाइन एक कंटिन्यूअस इंटरेक्टिव प्रोसेस दैट अलाउ यूजर टू अंडरस्टैंड, मॉडिफाई, अप्रूव वर्किंग मॉडल ऑफ सिस्टम एंड मीट्स देयर नीड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज, मतलब यूजर डिजाइन फेज जो हमारा, भाई हम प्रोजेक्ट किसके लिए बना रहे हैं स्टूडेंट, हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं यूजर के लिए। तो यूजर डिजाइन इज कंटिन्यूअस इंटरेक्टिव प्रोसेस दैट अलाउ यूजर्स टू अंडरस्टैंड, मॉडिफाई एंड अप्रूव ए वर्किंग मॉडल ऑफ सिस्टम दैट मीट्स देयर नीड्स। कहने मतलब ये जो यूजर की नीड्स हैं, अगर वो मीट्स हो जाएंगी, मतलब कहते हैं कि मीट्स द डिजायर्ड रिजल्ट, that it is possible by the user design phase by in rapid application development model। कंस्ट्रक्शन फेज आता है फिर हमारा, देखिए स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन फेज है, ये हमारा रिक्वायरमेंट फेज हुआ, रैपिडली इसको हमने किया, फिर ये हमारा यूजर डिजाइन फेज हुआ, फिर हमारा है कंस्ट्रक्शन फेज। तो कंस्ट्रक्शन फेज को स्टूडेंट समझने की कोशिश कीजिए। इट फोकस ऑन प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टास्क सिमिलर टू द एसडीएलसी, एसडीएलसी की तरह ही है इसका मतलब एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है। In RAD, however, user continue to participate and can still suggest changes, improvement, actual screens report and develop। जो यूजर जो है वो स्टूडेंट इसमें क्या रहता है, कंटिन्यू इंटरेक्ट रहता है सिस्टम से, वो अपने सजेशन देता है, पार्टिसिपेट करता है और चेंजेस और इंप्रूवमेंट्स बताता है कि भाई उसको कहाँ चेंजेस चाहिए, कहाँ उसको इंप्रूवमेंट चाहिए। इससे क्या होगा स्टूडेंट, जैसे सपोज दैट पहला भी प्रोजेक्ट बनेगा, फिर उसको जो है यूजर यूज करेगा, फिर उसमें बग्स होंगी, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन रैपिड एप्लीकेशन के जरिए हम ये चीज बहुत जल्दी कर सकते हैं कि भाई यूजर कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट and can still suggest changes, improvements as actual screen report as developed। It takes our programming and application development, coding, integration and system testing। तो ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है कि भाई यूजर जो है वो हमारा डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है सिस्टम से। फिर है हमारा स्टूडेंट कट ओवर फेज। कट ओवर फेज हमारा क्या है, देखिए इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो दिस resembles the final task in SDLC implementation of phase, including data conversion, testing, change over to new system and user training। yes, suppose that जैसे मान लो कि लास्ट में हमारा क्या होता है कि भाई पोस्ट इम्प्लीमेंट टेस्टिंग होती है, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, तो उसमें क्या इस वाले फेज में स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि हम इसमें जो है SDLC इम्प्लीमेंटेशन फेज में इंक्लूडिंग डेटा कन्वर्जन, टेस्टिंग करेंगे, चेंज ओवर टू न्यू सिस्टम एंड यूजर ट्रेनिंग। यूजर ट्रेनिंग यानी एंड यूजर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, हाउ टू यूज द सिस्टम, हाउ टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम व्हिच इज डेवलप्ड बाय द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम। Compared with traditional methods, entire process compressed। As a result, the new system is built, deliver and place operation much sooner। तो ये स्टूडेंट एक बहुत ही रैपिडली हम उसको जो है डेवलप करते हैं। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं हम इसके एडवांटेज की कि भाई रैड के क्या एडवांटेज है, जो हमारा रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल है इसके क्या एडवांटेज। तो रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट इसका सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है हमारे रैड मॉडल का, वो क्या है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में। रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम, इंक्रीज रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स। यस, रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स यानी कि जो सब मॉड्यूल हैं उसको हम जो है उसको प्रोटोटाइप में जो है हम बांट के हम उसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्विक इनिशियल रिव्यूज अकर। यस, चूंकि स्टूडेंट यूजर जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है सिस्टम में, तो उसमें वो चेंजेस हैं तो हम उसमें क्विक रिव्यू ले सकते हैं कि भाई जो है प्रोजेक्ट कैसा बन रहा है, ठीक है ना, उसको मतलब जो सारी चीजें हैं वो एक दूसरे से लिंकअप है कि नहीं है, लिस्टिंग है कि नहीं। इनकरेज कस्टमर फीडबैक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकरेज कस्टमर फीडबैक यानी कि जो कस्टमर का फीडबैक है वो बहुत ही इंकरेज करता है। इसमें जो है हम जो है डिस्करेज नहीं होते सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते समय, बिकॉज यूजर जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है, तो वो हमें बता सकता है कि भाई हमें जो है कैसे इसको मैनिपुलेट करना है, कहाँ पे हमें इसमें मॉडिफिकेशन करने हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग सॉल्व अ लॉट ऑफ इंटीग्रेशन इशू। यस, बिगिनिंग सॉल्व प्रॉब्लम्स का जो है स्टूडेंट बहुत बड़ा एक इशू है, तो हम उसको जो है इंटीग्रेट करके हम सारी प्रॉब्लम्स को इंटीग्रेट करके सिंगल जो है हम उसको यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉल्व लॉट ऑफ इंटीग्रेशन इशू। लेकिन इसके स्टूडेंट कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं हमारे रैड मॉडल के। क्या है? डिपेंड ऑन स्ट्रॉन्ग टीम, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस फॉर आइडेंटिफाइंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। यस भाई, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब कि जो भाई जो आईटी है, जो वर्कर्स हैं, जो जिन्हें आईटी की नॉलेज है, जिन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की नॉलेज है, वो काफ़ी फास्ट होने चाहिए, उनका काम करने का तरीका काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ओनली सिस्टम दैट कैन बी मॉडर्नाइज कैन बी यूजिंग रैड रिक्वायर्स हाईली स्किल्ड डेवलपर्स एंड डिजाइनर्स। मोस्ट इंपोर्टेंट, रिक्वायर्स हाईली स्किल्ड डेवलपर्स एंड डिजाइनर, जो कि इसमें उनकी मतलब उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का, तभी तो भाई वो रैड मॉडल में काम कर सकते हैं। बिकॉज इसमें सीखना सिखाना नहीं है, इसमें काम करना आना चाहिए आपको। हाई डिपेंडेंसी ऑन मॉडलिंग स्किल्स। यस, मॉडलिंग स्किल्स होनी चाहिए।
in applicable cheaper project as cost of modeling and automated code generation is very high. यस, ऑटोमेशन मॉडलिंग होना चाहिए ताकि मतलब इसका जो है हम इसको ठीक से एनालाइज कर सकें, ठीक है ना। तो उसमें अब देखो एनालिसिस, हाई लेवल डिज़ाइन, डिटेल डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो ये इसमें एक हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल है हमारे रैड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल का। तो उसमें देखिए हमने रैड मॉडल हमने देखा, तो रैड मॉडल में हमने इसमें ये देखा कि हमने जो है इसमें प्रोटोटाइप को डेवलप किया है। प्रोटोटाइप बेसिकली डिज़ाइन, हमने जो है इसको प्रॉब्लम को स्पेसिफाई किया, डिज़ाइन किया और उसको डेवलप करने के बाद इवैल्यूएट किया और हमने इम्प्लीमेंट किया। इसमें तो उसमें लिखा भी है, प्रोटोटाइप इज ए वर्किंग मॉडल दैट फंक्शनैलिटी इक्विवेलेंट टू कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम इसमें क्या करते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं, वर्किंग मॉडल बनाते हैं ताकि ये जो हमारे 4 फेजेस हैं इसको हम इफिशिएंटली जो है हम कर सकें। ओके स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये रैड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट आप जब भी कभी लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल को लैंडस्केप करें, तीसरा जो यूट्यूब पे वीडियो क्वालिटी है उसको 360 पे 480 पे सेलेक्ट करें। जैसे स्टूडेंट बोर्ड पे जो कुछ लिखा गया है ये आपको साफ साफ दिखाई दे और इससे देखिए आप अपने नोट्स बनाएं और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने ये रैड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हमने कंप्लीट किया। इसके बाद स्टूडेंट हमारे बहुत सारे जो मॉडल्स हैं उनको भी हम कंप्लीट करेंगे, जैसे कि वाटरफॉल मॉडल है, इटरेटिव मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, एजाइल मॉडल है, इन सबको जो है हम कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1। ओके स्टूडेंट्स, तो आप उसको देखिए, उसको देख के से नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।